फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इजी एग्जाम सीरीज में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेकेंड, जो आपका जो है आप लोग जानते हैं संवैधानिक विधि के नाम से इसको जानते हैं। यह आपके एलएलबी के सेकंड सेमेस्टर में और बीएलएलबी के सेकंड सेमेस्टर में पूछने जाने वाला एक सब्जेक्ट है। इसका आपका जो है कल का पेपर है, तो आज जो है आप इस वीडियो को रिविजन के तौर पर ले सकते हैं। आपका जो है सबसे पहले जो यूनिट है वह है मौलिक अधिकार में। मौलिक अधिकार आपका क्या होता है, ठीक है। तो मौलिक अधिकार ये होते हैं जो आपके अधिकार दिए गए हैं संविधान के द्वारा, उसे मौलिक अधिकार कहते हैं। ये मौलिक अधिकार आपके आर्टिकल 12 से लेकर 25 तक हैं। इनको संविधान के भाग 3 में रखा गया है। और मौलिक अधिकारों को जो है मैग्ना कार्टा के नाम से भी कहते हैं इसे, या भारत अमेरिका से लिया गया है। राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से जो है इसका तात्पर्य होता है। स्टार्टिंग में आपके 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 1978 में जो है एक मौलिक अधिकार आपको हटा दिया गया। उसे जो है भाग 12 में आर्टिकल 301 का में रख दिया गया। वह मौलिक अधिकार आपको जो हटाया गया वह आपका जो है आपका जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था, उसको हटाकर आपके संवैधानिक अधिकार में डाल दिया गया है, जो आपके आर्टिकल 301 का में जो है उपलब्ध है। वह आपका आर्टिकल 301 का जो है आपके जो है भाग 12 में विस्तृत रूप से दिया गया है। अगला आपका पॉइंट यहाँ पे है, मूल अधिकार असीमित नहीं है, ये वाद योग्य होते हैं, ठीक है। मूल अधिकार को जो है इनको कम भी किया जा सकता है संसद संशोधन द्वारा, मतलब संसद चाहे तो इसको कम कर दे। अगला आपका यहाँ पे ये न्यायोचित होते हैं, इनका उल्लंघन करने पर आप कोर्ट जा सकते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी आप जा सकते हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जो है इसका जो है मौलिक अधिकारों का गार्जियन सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है। राष्ट्रीय आपातकाल में इसे निलंबित किया जा सकता है आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। लेकिन अगर जो है आपके ऊपर जो है आपके देश के ऊपर बाहरी आक्रमण होता है तो वहाँ पर आपका आर्टिकल 19 भी निलंबित किया जा सकता है, स्थगित किया जा सकता है, ठीक है। जो बाहरी आक्रमण होता है, युद्धकाल की स्थिति होती है, इसे आंतरिक आपातकाल भी कहा जाता है। आर्टिकल 12 में आपको जो है राज्य की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 14 में आपका विधि के समक्ष समता समान संरक्षण की बात की गई है, ठीक है। आर्टिकल 14 में हम ये सब बात करने वाले हैं, जो आपका स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया है आर्टिकल 14 से 18 उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर जो इसको विस्तृत रूप से आपने जो है पिछले वाले वीडियो में ये सब चीज़ें आपको देख चुके हैं, ठीक है। हमने बहुत ही विस्तृत रूप से वहाँ पे करवाया है। यह आपका रिवीजन वीडियो है, तो जो है थोड़ा थोड़ा करके आपको समझ में आना चाहिए, बट आपका रिवाइज हो जाना चाहिए, ठीक है। अगला आपका पॉइंट यहाँ पे आर्टिकल 15 में आपका लिंग धर्म मूल वंश के आधार पर आपको भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16 अवसर की समान समता दिया गया है। आर्टिकल 17 आपका जो है छुआछूत का अंत दिया गया है। और आर्टिकल 18 में आपका उपाधियों का अंत दिया गया है। लेकिन सेना और शिक्षा में उपाधियों का अंत नहीं दिया गया है, सेना और शिक्षा को छोड़कर, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं जैसे जो है विधि के समान सब बराबर होंगे ना, विधि के समान जो है सब बराबर होंगे। किस आधार पर बराबर होंगे? लिंग धर्म मूल वंश के आधार पर बराबर होंगे। क्यों बराबर होना है? अवसर की समान समानता के लिए, समता के लिए भैया। और क्यों बराबर होना है? छुआछूत भावना के लिए बराबर होना है। और किसका अंत हुआ है? उपाधियों का अंत हुआ है, ठीक है। अगला आपको यहाँ पे पॉइंट आर्टिकल 19 में आपका जो है यहाँ पे जो है ये दूसरा आर्टिकल 19 जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका आर्टिकल होने वाला है। इसको जो है आर्टिकल 19 में आपका जो है स्वतंत्रता की बात की गई है। इसमें जो 6 तरह की गारंटी या स्वतंत्रता दी गई है। नंबर 1 पे आपका जो है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। इसमें आपके जो है ये इतनी स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। अभी इसको बताते हैं। और नंबर 2 पे आपके शांति पूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता है। नंबर 3 पे संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। 4 पे आबाद संचरण की स्वतंत्रता है। और आर्टिकल 19(5) में आपका जो है निवास का अधिकार। आर्टिकल 19(6) में आपका व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से तात्पर्य है कि आप अपने विचार या किसी और के विचार को प्रसारित कर सकते हैं। जैसे हम अपने विचार जो है आपको प्रसारित कर रहे हैं, ठीक है, किसी के माध्यम से, ठीक है। और दूसरा आपका जो है प्रेस की स्वतंत्रता होती है। प्रेस वाले जो है अपना जो है न्यूज लेने के लिए जो है उनके पास स्वतंत्रता होती है। व्यावसायिक विज्ञापन के लिए स्वतंत्रता होती है। आप रोड पर जाते हैं, वहाँ पे व्यावसायिक विज्ञापन लगे होते हैं। आप फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार है आपके पास। आपका जो है फ़ोन की आवाज़ जो है कंपनी वाले नहीं रिकॉर्ड कर सकते, ठीक है। इसके विरुद्ध आपको अधिकार होता है, ठीक है। किसी राजनीतिक दल या संगठन के बंद करने या खिलाफ होने का अधिकार है आपको। शांति गतिविधियों का जानने का अधिकार है आपको। सरकारी गतिविधियाँ क्या हो रही, क्या नहीं हो रहा है, कहाँ पे कैसा कितना घोटाला हो रहा है, ये सब चीज़ें जानने का अधिकार आपको है। शांति का अधिकार आपको है। किसी अखबार पर पूर्ण प्रतिबंध आप नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। प्रदर्शन एवं विरोध करने का अधिकार है, लेकिन हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। अगला आपका पॉइंट प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें क्या होता है?
यह प्रसिद्ध मामला जो है, दो इसमें मामले काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो मामले हैं आपके मेनका मामला और आपका जो है गोपालन मामला, जो 1950 और 1978 में क्रमशः हुआ था। ठीक है, इसमें आपको स्वतंत्रता दी जाती है कि मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का आपको अधिकार होता है और आपको स्वच्छ प्रदूषण पेयजल, आपका जो है अच्छे से वायु में रहने के जीवन का अधिकार होता है। अगर जो आपके शहर में अगर जो प्रदूषण है, तो अगर आप इस आधार पे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि आपको जो है स्वच्छ जल या फिर प्रदूषण रहित वातावरण नहीं मिल रहा है, इस आधार पे आप जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगला आपका पॉइंट, हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध अधिकार है आपका। जैसे आप हानिकारक उद्योग आप जानते हैं बहुत से होते हैं। जीवन की रक्षा का आपको अधिकार है, लेकिन आपको मरने का यहाँ पे अधिकार नहीं दिया गया है। निजता का अधिकार है आपको, आश्रय का अधिकार है, ठीक है, स्वास्थ्य का अधिकार है। 14 वर्ष तक जो है निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है आपको। निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार आपको मिला है। अकेले कारावास में आप बंद नहीं हो सकते, इसके विरुद्ध आपको अधिकार है। अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार है आपको, और आपको देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार है। विदेश यात्रा करने का आपका अधिकार है। बंधुआ मजदूरी करने के लिए आपके विरुद्ध आपका अधिकार है, आप जो है बंधुआ मजदूरी के लिए अधिकार अपना जाहिर कर सकते हैं। हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। आपातकालीन सुरक्षा सुविधा के भी अधिकार है। सरकारी अस्पतालों में समय से उचित इलाज का अधिकार है आपको। राज्य के बाहर ना जाने का अधिकार है। निष्पक्ष चुनाव सुनवाई का अधिकार आपको यहाँ पे दिया गया है। कैदी के लिए जीवन की आवश्यकता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, मान लो वहाँ पे कोई कैद है तो उसके जीवन जीने के लिए क्या क्या आवश्यकता है, इसके अधिकार वहाँ पे दिया गया है। अगला आपको पॉइंट, महिलाओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार है आपका, मतलब सम्मानपूर्वक व्यवहार करने का अधिकार है। सार्वजनिक फांसी जो है के विरुद्ध आपको अधिकार है। पहाड़ी क्षेत्रों में मार्ग का अधिकार है आपको। सूचना का अधिकार, प्रतिष्ठा शयन का अधिकार है। दोषसिद्धि वाले न्यायालय आदेश से अपील का अधिकार है आपको। पारिवारिक पेंशन का अधिकार है। सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, मतलब ये सब आपको अधिकार यहाँ पे दिए गए हैं आर्टिकल 21 के तहत। ठीक है, अगला आपका यहाँ पे पॉइंट है कि धर्म की स्वतंत्रता आपको है। ये जानते हैं कि आर्टिकल 25 से 28 तक आपको धर्म की स्वतंत्रता बताया गया है। इसमें आपको क्या है कि आर्टिकल 25 आपका क्या कहता है, इसमें आपको 4 चीज़ें दी गई हैं। जैसे अंतःकरण की स्वतंत्रता है आर्टिकल 25 में, मानने का अधिकार होता है मन, ठीक है, आचरण का अधिकार और प्रसार का अधिकार होता है। आर्टिकल 25 में एक चीज़ है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता क्या होती है, किसी भी व्यक्ति को भगवान या उसके रूपों के साथ अपने ढंग से अपने संबंध को बनाने का आंतरिक जो है उसका चीज़ें स्वतंत्र आपका जो है संविधान करता है। मानने का अधिकार, अपने धार्मिक विश्वास और आस्था की सार्वजनिक और बिना जो है भय के आप घोषणा कर सकते हैं कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, ये चीज़ आप घोषणा कर सकते हैं। आचरण का अधिकार आपको बताया गया है कि धार्मिक पूजा परंपरा समारोह करने और अपनी आस्था को विचार का प्रदर्शन करने का जो आपको स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, अगला आपका यहाँ पे पॉइंट, प्रचार का अधिकार, आप जो है अपने धर्म के प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन यह अधिकार आपको विदेशियों के लिए नहीं दिया गया है, अपने देश वालों के लिए दिया गया है। ठीक है, अगला आपका पॉइंट यहाँ पे आर्टिकल 26 आपका क्या कहता है, धार्मिक एवं मूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार यहाँ पे दिया गया है। अपने धर्म विषय कार्यों का प्रबंधन करने का अधिकार यहाँ पे है। चल एवं अचल संपत्ति के अर्जन का स्वामित्व का अधिकार यहाँ पे है। आर्टिकल 27 में आपको राज्य कर के रूप में जो है धन को व्यय नहीं कर सकता, मतलब राज्य का जो कर के रूप में धन आता है उसको जो है कि कहीं पर जो है व्यय नहीं कर सकता, मतलब जो है धार्मिक कार्यों में, लेकिन उसके रख रखाव या उन्नत के लिए वहाँ खर्च कर सकता है। आर्टिकल 28 आपका क्या कहता है, आर्टिकल 28 में किसी भी व्यक्ति को भगवान या उसके रूपों के साथ, आर्टिकल आपको 28 ये है आपका आर्टिकल 28 धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने में स्वतंत्रता यहाँ पे बताया गया है। आर्टिकल 25 आपका यह है व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी आर्टिकल 25 में। आर्टिकल 26 में धार्मिक संप्रदाय या उसके अनुभागों का अधिकार दिया गया है। और आर्टिकल 27 में धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के लिए आपका जो है स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, अगला आपका यहाँ पे संवैधानिक उपचारों का अधिकार मीन्स आपका आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 क्या कहता है, मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार, जो स्वयं ही मूल अधिकार है। आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है। इसे नॉर्मली संविधान संशोधन के तहत बदला नहीं जा सकता है। इसमें कोर्ट आदेश जारी करता है जिसे हम रिट कहते हैं। आर्टिकल 226 रिट जो है उच्च न्यायालय की शक्ति होती है, और आर्टिकल 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट की जो है शक्ति होती है कि रिट जारी करने की। ठीक है, आर्टिकल 32 के अंतर्गत जो है केवल मूल अधिकारों को ही गारंटी दी गई है। 1950 से पहले कलकत्ता, मुंबई और मद्रास हाई कोर्ट ही केवल रिट जारी कर सकता था। यह रिट अंग्रेजी कानून के लिए है, इसे विशेषाधिकार भी कहा जाता है। रिट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास पावर जो है हाई कोर्ट के जो है देखा जाए तो ज़्यादा होता है। ठीक है, अगला आपका पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट एक व्यक्ति या जो है सरकार के विरुद्ध रिट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट सिर्फ किसी अपने
जो है राज्य या दूसरे राज्य के लिए भी जारी कर सकता है। अकॉर्डिंग वहाँ पे सिचुएशन होता है कि कैसे वहाँ पे कंडीशन है। अगला पॉइंट, रिट जारी करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्रीय न्यायाधीश ज़्यादा विस्तृत है। यहाँ पे आपके रिट हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण में आपको जो बंदी बनाया गया है, जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है, उसको जो है कोर्ट के सामने पेश करना होता है। ठीक है, इसमें भी कुछ कंडीशन होती हैं, वो सारी कंडीशन आज बताना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो हमने पहले वीडियो बना के रखा है, अगर जो आपने ना देखा हो तो वहाँ से आप ये सब देख सकते हैं। अगला आपका पॉइंट, परमादेश। परमादेश आपका हो जाएगा कि परमादेश का अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं या बेसिकली जो विभागों के खिलाफ दिया जाता है। प्रतिषेध, प्रतिषेध का मतलब होता है अर्थ होता है इसका रोकना। ठीक है, परमादेश जो सीधे सक्रिय होता है, प्रतिषेध सीधे सक्रिय नहीं होता है, या सिर्फ न्यायिक और अर्धन्यायिक प्राधिकरण पे होता है। ठीक है, और उत्प्रेक्षण आपका बचा, इसका अर्थ होता है कि प्रमाणित होना या फिर सूचना देना, या जो उच्च कोर्ट जो होता है या फिर मतलब उच्च कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालय को ये चीज़ें बताता है। ठीक है, उसको आदेश देता है। अगला आपका पॉइंट हो जाएगा अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा आपका जो है वारंटी या फिर प्राधिकरण के जैसा होता है। ठीक है, या व्यक्ति के विरुद्ध जो है, जो पीड़ित व्यक्ति होता है वो जारी ना करते हैं, बल्कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो है जारी करवा सकता है। अगला आपका पॉइंट यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये आपका जो है दूसरी यूनिट है। आपको जो है इसमें बोला गया कि यह भाग 4 में दिए गए हैं। आर्टिकल 36 से 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। इन्हें आयरलैंड से लिया गया है। इन्हें ऑस्टिन ने जो है संविधान का मूल आत्मा कहा, और इनका उद्देश्य होता है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। इसमें हम बात करते हैं निर्देशक तत्व और मूल अधिकार एक दूसरे के पूरक होते कहे जाते हैं। 1976 में 4 निर्देशक तत्व जोड़े गए थे। आर्टिकल 39, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 43, आर्टिकल 48A। ठीक है, 48A में आपका वन्य जीवन की रक्षा को बताया गया है। आर्टिकल 43 आपका जो है कुटीर उद्योग बताया गया है। आर्टिकल आपका जो है 47 नुकसानदेह नशीली पदार्थों को समाप्त करने की बात बताई गई है। ठीक है, आर्टिकल 48 में आपका जो है दुधारू जानवर की बलि पर रोक लगाने की बात कही गई है। आर्टिकल 36 में आपकी राज्य की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 38 में आपका एंडिंग आप जो है असमानता को समाप्त करने की बात की गई है। आर्टिकल 39 में आपका रोजगार दिलाना, भौतिक संसाधन जीने के लिए या फिर धन और उत्पादन साधनों का संकेंद्रण की बात की गई है, और समान वेतन की बात इसमें की गई है। यहाँ जो समान वेतन वाला सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये यहाँ पे है। अगला आपको पॉइंट यहाँ पे बलात्श्रम भी बोला गया कि जो है बालकों से आप जो है श्रम नहीं करवा सकते, इसके लिए भी चीज़ें रोकी गई हैं। आर्टिकल जो है 39A में बोला गया है कि समान न्याय एवं जो है कि हर एक किसी को न्याय लेने की जो है अधिकार होता है, वह जो है न्याय उसको फ्री में भी दिया जाए, सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाया जाए। अगला आपकी चीज़ें हो जाए आर्टिकल 39। आर्टिकल 40 में आपका ग्राम पंचायतों का गठन बताया गया है। यह क्वेश्चन आपका पिछली बार आया था, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला पॉइंट आपका आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तथा सार्वजनिक सहायता को बताया गया है। आर्टिकल 43 में आपका कर्मचारियों के लिए निर्वाह वेतन आदि की बात की गई है। आर्टिकल 43A में उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारियों का सहभागिता बताया गया है। आर्टिकल 43B में आपका जो है सहकारी समितियों का प्रोत्साहन बताया गया। आर्टिकल 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बताया गया। आर्टिकल 45 में आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं उनके लिए जो फ्री शिक्षा की बात की गई है। आर्टिकल 46 में आपका सुप्रीम कोर्ट आपका जो है SC ST और जो आरक्षण वाले जो है सीटें होती हैं उनके लिए जो है कॉलेज में सीटें की व्यवस्था की गई है, उनको जो है आरक्षित सीटें की गई हैं। ठीक है, आर्टिकल जो 48 में आपका कृषि एवं पशुपालन का संगठन बताया गया है। आर्टिकल 49 में आपका स्मारक और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों को वस्तुओं का संरक्षण करने की बात की गई है। ठीक है, और आर्टिकल 50 में आपका जो है न्यायपालिका और कार्यपालिका का अलगाव देखा जाता है। और आर्टिकल 51 में आपका अंतर्राष्ट्रीय शक्ति एवं सुरक्षा का प्रोत्साहन बताया गया है। इसको हमने इंटरनेशनल लॉ में भी बताया था। आर्टिकल 51 आपका इंटरनेशनल लॉ में भी हमने आपको बताया था। ठीक है, अगला आपका पॉइंट यहाँ पे यूनिट हो जाती है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आपका क्या है? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। ठीक है, तब वहाँ पर 7+1 न्यायाधीश थे, मतलब 7 जो है अदर न्यायाधीश थे, एक आपके मुख्य न्यायाधीश थे। यहाँ पे जो है इसको भाग 5 में रखा गया। आर्टिकल 124 से 147 तक जो है इसका प्रावधान किया गया है। इस समय जो है 34 न्यायाधीश हैं, 33 आपके जो अदर न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। सन 2019 में जो है 31 से 34 न्यायाधीश किए गए थे। ठीक है, अगला आपका पॉइंट नियुक्ति राष्ट्रपति जो है इसका करता है जज का, लेकिन जो है फॉर्म बनाकर नियुक्ति की जाती है जजों की सलाह पे। जज आपका जो है जज बनने के लिए भारत का जो है नागरिक होना चाहिए। आप जो है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए आपको 5 साल का जो हाई कोर्ट में
का आप जज रह चुके हों या फिर 10 साल से आप वकालत कर चुके हों कहीं भी किसी भी कोर्ट में। न्यूनतम आयु की यहाँ पे कोई बात नहीं की गई है। इनका वेतन वगैरह जो है सब कुछ है संचित निधि से मिलता है। संचित निधि आपको जानते क्या होता है, यहाँ से कटौती नहीं होती है। 65 वर्ष तक इनकी जो है राष्ट्रपति जो है बना रहता है अपने गद्दी पे, अगर चाहे तो जो है वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर या फिर जो है संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति उसे हटा सकता है। महाभियोग भी चलाया जा सकता है, ठीक है। महाभियोग जो है अभी तक महाभियोग से किसी को हटाया नहीं गया, लेकिन हाँ आपके जो है सुप्रीम कोर्ट के जो वी रामास्वामी थे 1991 से 93 में इनके ऊपर जो है दुर्व्यवहार का महाभियोग लगाने की कोशिश की गई थी, बट लगा नहीं था, ठीक है। आपका तदर्थ न्यायाधीश क्या होता है? तदर्थ न्यायाधीश ये होता है कि अस्थायी काल के लिए न्यायाधीश को तदर्थ न्यायाधीश कहते हैं। इसके आधार क्षेत्र जो इसके क्षेत्र होते हैं वो मूल क्षेत्राधिकार, न्याय क्षेत्राधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार, ये सब आपके क्षेत्राधिकार होते हैं। इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, देखिए। आर्टिकल 124 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना तथा गठन। आर्टिकल 125 न्यायाधीशों का वेतन। आर्टिकल 126 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। और आर्टिकल 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। आर्टिकल 128 उच्चतम न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्ति की उपस्थिति। आर्टिकल 130 जो है आपका उच्चतम न्यायालय की आसन। आर्टिकल 131 आपका उच्चतम न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार। आर्टिकल 134A आपका उच्चतम न्यायालय के अपील में प्रमाण पत्र। आर्टिकल 136 उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील के लिए विशेष अवकाश। आर्टिकल 139 कुछ मामलों का स्थानांतरण। और आर्टिकल 145 जो है न्यायालय के नियम को बताया गया है। अगला आपका पॉइंट यहाँ पे हो जाते हैं मूल कर्तव्य। आपका यह अगली यूनिट है, ठीक है। मूल कर्तव्य में आपका क्या बताया गया है कि मूल कर्तव्य जो है मूल संविधान में नहीं थे, इन्हें स्वर्ण सिंह समिति के आदेश पे जो है उनके सुझाव पे जोड़ा गया था 1976 में। स्टार्टिंग में जो है या जो आपका मूल कर्तव्य थे तो 10 मूल कर्तव्य थे, ठीक है। 2002 में जो है एक मूल कर्तव्य जोड़ा गया, तब आपके 11 मूल कर्तव्य अब हो गए हैं। इससे जो है भाग 4 में ऐड किया गया है। आर्टिकल 51 का में इसका प्रावधान देखने को मिलता है। इसमें कुछ मूल कर्तव्य जो है नैतिक हैं और कुछ नागरिक वाले हैं, ठीक है। कुछ मूल कर्तव्य सभी के लिए जो है केवल कुछ देशों के लिए, कुछ जो सभी के लिए, कुछ देश वालों के लिए, ठीक है। इसमें जो है कर्तव्य की बात की जाए तो यहाँ पे आप जो है एक पेज ऐड कर दिए हैं। आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके मूल कर्तव्य क्या क्या होते हैं, ठीक है। अब हम आपसे जो है थोड़ा बात करने वाले हैं। जैसे आपको देखते हैं कि आपका एग्जाम जो है एमसीक्यू बेस ही होगा। एमसीक्यू बेस्ड आपका एग्जाम होगा। 100 क्वेश्चन होंगे। आपको जो यूनिवर्सिटी शायद 75 क्वेश्चन करवाए, आपको करना होगा। ये जो 75 क्वेश्चन हैं, इन 75 क्वेश्चन की तैयारी जो है प्रिपेयर आप कैसे कर सकते हैं? प्रिपेयर करने के लिए आपके लिए 2-3 चीजें होनी चाहिए। एक तो माइंड सेट होना चाहिए कि आपको एमसीक्यू क्वेश्चन ऐसे ऐसे करने हैं, ठीक है। और दूसरी चीज आपका जो है आप क्वेश्चन को कैसे जो है मिनिमाइज कर सकते हैं, मीन्स आपके ऑप्शन मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। ऑप्शन मिनिमाइज करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी क्वेश्चनों की, और प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास क्वेश्चन सीरीज होनी चाहिए। क्वेश्चंस होने चाहिए। आपको क्वेश्चन कैसे मिलेंगे ये हम आपको अब बताने वाले हैं। आपको जो है यहाँ पे जो नंबर दिया जा रहा है, आप यहाँ से जो है क्वेश्चन की पीडीएफ ले सकते हैं। तो आपकी जो है पीडीएफ लेने का मतलब यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन की पीडीएफ के लिए पूरी ऑल टू ऑल डिटेल बता दी जाएगी। आपको कैसे क्वेश्चन पीडीएफ मिल जाएगी। इस क्वेश्चन पीडीएफ में आपकी जो है 1900 लगभग एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन 300 लगभग आपके वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। वन लाइनर आप समझते हैं। जैसे आपका बात की जाए तो 42वां संविधान संशोधन में क्या बताया गया है, ठीक है। मोरारजी देसाई के काल में जो है कौन सा संशोधन किया गया है। आपका जो है अगर जो अमेंडमेंट होता है तो उसके लिए जो है कौन सी धारा का चेंजिंग होना जरूरी है, या फिर ऐसे जो है काफी ज्यादा जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। या फिर आपकी धारा की बात की जाए तो धारा 143 में आपका क्या बताया गया है। और आपका अगर जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की बात की जाए तो वहां पे जो कोर्ट के लिए जो है क्या जरूरी होता है। तो मतलब जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं उस टाइप के आपको 300 वन लाइनर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर जो आपको 1900 और ये 300 कुल मिला के 2200 प्लस क्वेश्चन जो है पीडीएफ में, अगर जो इसकी आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो आपको जो है इस नंबर पे
545536 पे जो है व्हाट्सएप मैसेज करके आप जो पीडीएफ की डिटेल ले सकते हैं। ये क्वेश्चन और पीडीएफ आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा ये आपका एग्जाम इजी बना सकते हैं, क्योंकि 75 क्वेश्चन करने का मतलब ये है कि यहाँ से जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और 75 क्वेश्चन आपके जो है अच्छे से मैनेज हो जाएंगे। अगर जो आप यहाँ पीडीएफ से पढ़ते हैं आपका कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। तो अगर जो आप चाहना तो यहाँ से आप पीडीएफ के लिए डिटेल ले सकते हैं, ठीक है। तो हम आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेक करेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, आपका पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के 73वें संविधान आपका जो संशोधन हुआ था वह किससे संबंधित है। तो ऑप्शन आपका जो है कि ऑप्शन पहला कि संसद सदस्यों के वेतन एवं विशेषाधिकार से, ऑप्शन बी पंचायत राज व्यवस्था से, ऑप्शन सी आपका केंद्र राज्य संबंध से और ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों से। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका जो है पंचायती राज व्यवस्था हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे? ऑप्शन 1 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी आपका 44वें, ऑप्शन डी आपका 25वें, ऑप्शन सी 24वें। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर आपका बी आपका ऑप्शन नंबर ए 42वें संविधान संशोधन हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, किसी संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं मणिपुर, नेपाली और कोंकणी जो है कब शामिल की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका 71वें संविधान संशोधन, 97वें, 21वें या फिर 92, ठीक है 52वें। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 1 71वें संविधान संशोधन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची में से समवर्ती सूची में लाया गया है। राज्य सूची आप जानते हैं जिसके ऊपर जो है कि राज्य नियम बना सकता है। समवर्ती सूची जो है वो होता है जिसके ऊपर राज्य और केंद्र दोनों नियम बना सकते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली मतलब एनसीआर तथा संघ क्षेत्रीय पांडुचेरी के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया है। तो आपके ऑप्शन है 71वें, 73वें, 69वें या फिर 70। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका 70वें संविधान संशोधन हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको जो है 42वें संविधान संशोधन हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 42वें, ऑप्शन बी 44वें, ऑप्शन सी 31वें, ऑप्शन डी आपका 34 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 1 42वें हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, 74वें संविधान संशोधन का संबंध किस से है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका नगर पालिका से है। अगला आपका क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्रीय एकता की अखंडता वाक्यांश किस संशोधन द्वारा संविष्ट है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका जो हो जाएगा 9 नंबर का वो आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन से। अगला आपका क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन द्वारा जो है आपकी आयु जो है मतलब मतदान के लिए आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा वह आपके ऑप्शन है 60वां संविधान संशोधन, 64वां, 61वां या फिर 63 नंबर का आपका संविधान संशोधन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका जो है सी नंबर आपका 61 नंबर का हो जाएगा। 61 नंबर का संविधान संशोधन जब हुआ तब आपका आयु घटाई गई थी। अगला आपका क्वेश्चन, 42वां संविधान संशोधन जब हुआ तो किस समिति के आधार पर जो है इसको तैयार किया गया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वर्ण सिंह समिति हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा मिला। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर बी 56वां संविधान संशोधन हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, आच्छादन का सिद्धांत किससे आपका संबंधित है। ऑप्शन 1 जो है आर्टिकल 12, ऑप्शन बी आर्टिकल 13, ऑप्शन सी आर्टिकल 14, ऑप्शन डी आर्टिकल 15। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर जो है बी आर्टिकल 13 हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि आर्टिकल 368 के अधीन संविधान का संशोधन अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि है। तो यहाँ पर आपके जो ऑप्शन है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान या फिर केशवानंद भारती
बनाम केरल राज्य। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका हो जाएगा, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। अगला आपका क्वेश्चन, विधि के समान संरक्षण का सिद्धांत किस संविधान से लिया गया है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आप विधि के समान संरक्षण आपने अभी पढ़ा आर्टिकल 14 में, तो यह जो है कहाँ से हो जाएगा कि आपका जो है अमेरिका से हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर का आपका जो है क्वेश्चन का आंसर जो है आपका अमेरिका हो जाएगा। अगला आपको क्वेश्चन, भारतीय संविधान में विधि का शासन निहित है। तो आपके ऑप्शन जो है यहाँ पे ऑप्शन हो जाएंगे आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 या फिर आर्टिकल 28। तो करेक्ट आंसर आपका विधि का शासन आर्टिकल आपका जो है बात की जाए तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका जो है आर्टिकल बी आपका जो है आर्टिकल 14 हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, लोक आयोजन अवसर की समानता का अधिकार निम्नलिखित में से उपलब्ध है। तो समानता का अधिकार जो है किसमें उपलब्ध है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आरंभिक नियुक्ति, प्रोन्नति या फिर सेवा मुक्ति। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समानता का अधिकार उपलब्ध है। तो किसको उपलब्ध है? सभी नागरिकों को, केवल गैर नागरिकों को, केवल प्राकृतिक व्यक्तियों को या फिर जो है प्राकृतिक व्यक्तियों एवं विधिक व्यक्तियों दोनों को। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक व्यक्ति एवं विधिक व्यक्ति दोनों को हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, विधि के समान संरक्षण से क्या अभिप्राय है? तो ऑप्शन आपका 1, विधियों को सभी जीवित प्राणियों के जो है सर्वव्यापी प्रयोग होना चाहिए। ऑप्शन बी, विधियों का सभी मानव प्राणियों के सर्वव्यापी प्रयोग होना चाहिए। ऑप्शन सी, यहाँ पे जो है विधान में परिभाषित एक ही वर्ग के अंतर्गत सभी व्यक्तियों पर विधियों की सर्वव्यापी होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत प्रत्याभूत समता का आधार निम्नलिखित के विरुद्ध प्राप्त है। तो किसके विरुद्ध आपका प्राप्त है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऊपर वाले सभी के विरुद्ध। अगला आपका क्वेश्चन, शोषण के विरुद्ध की जो है विवेचना करता है। शोषण के विरुद्ध कौन विवेचना करता है? तो आर्टिकल आपका 23 और 24 शोषण के विरुद्ध हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका जो है अगर जो बंधुआ मजदूरी वगैरह की बात की तो जाए तो वहाँ पे आपका आर्टिकल 21 था, लेकिन यहाँ पे जो है बालाश्रम वगैरह की बात की जाए तो ठीक है, तो वहाँ पर आपका आर्टिकल 23 और 24 में से हो जाएगा। ठीक है, अगला आपके क्वेश्चन जो है, शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार के अंतर्गत भारतीय जो है उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित वाद जाहिर किया था, बताया था। तो इसमें कौन सा क्या सही हो जाएगा? तो आर्टिकल आपका जो है यहाँ पे आपके जो है वाद हो जाएगा तो मोहनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य, रामानुज बनाम का तमिलनाडु राज्य, यूपी राज्य बनाम अब्दुल या फिर फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल एम्प्लॉइज एसोसिएशन ऑफ भारत संघ। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, मूल अधिकार पर रिट जारी करने का अधिकार किसको है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट को या फिर हाई कोर्ट को या फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को या फिर कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों को। अगला आपको क्वेश्चन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, आर्टिकल 32 में आपका हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, अवैध कैद के लिए रिट कौन सी जारी होती है? अवैध कैद के लिए तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका निर्देश रिट, परमादेश रिट, बंदी प्रत्यक्षीकरण या फिर अधिकार प्रत्यक्षा। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि अवैध को जो है कोई बंद कर लिया है तो उसके लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी होती है। अगला आपका क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार के अंतर्गत मरने का अधिकार सम्मिलित नहीं है। तो यह जो है किस वाद में बताया गया था? तो रति राम बनाम भारत संघ, ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य, महाराष्ट्र बनाम मारुति तिरुपति दुर्बल में या फिर उपयुक्त सभी में ये चीज़ बताई गई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य में ये चीज़ बताया गया था कि जीवन के अधिकार में आपका मरने का अधिकार सम्मिलित नहीं है। अगला आपका क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के पीछे बाध्यकारी बल है, लोकमत का, संविधान का, सरकार का या फिर प्रशासन का? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आप जो है जान गए होंगे, ऑप्शन नंबर 1 लोकमत हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए जिनकी सिफारिश की थी, किसने सिफारिश की थी? तो स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी। अगला आपका क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मूल ढांचा नहीं है? तो मूल ढांचे की बात की जाए तो मूल ढांचा आपके कौन कौन से होते हैं इसका हमने वीडियो पहले से बना के रखा है, अगर जो नहीं देखा तो आप वहाँ पे देखिएगा क्योंकि यह 9वां वीडियो है। ठीक है, तो 9 वीडियो होने का मतलब है इससे पहले 8 वीडियो बने होंगे और उसमें कोई ना कोई चीज़ तो अच्छी बताई गई होगी ना, तभी तो यहाँ पे आए हैं। ठीक है, 9वां वीडियो आप देखने।
ठीक है। तो अगर जो आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उनको देखिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा, शीघ्रतम परीक्षण, ये ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 प्रवृत्त हुआ था, तो यहाँ कब जो बना था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका 31 अक्टूबर 2019 को हो गया था। 31 अक्टूबर को आप लोग जानते हैं कि जो है आपके जो वल्लभ भाई पटेल था उनका जो है तिथि मनाई जाती है, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, संविधान 104 संशोधन आपका 2019 में हुआ था, इसके द्वारा किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया था? तो आर्टिकल 333, 334, 335 या फिर 336। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 334 हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, किसके संविधान में भारत में जो है न्यायिक पुनर्विलेखन की संकल्पना ली गई है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, बी फ्रांस, सी यूएसए, डी स्विट्जरलैंड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका यूएसए हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, संविधान में संशोधन संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, तो इसमें किसमें दिया गया है? तो आर्टिकल 368 में। अगला आपका क्वेश्चन, संवैधानिक संशोधन के लिए चाहिए क्या चाहिए? संवैधानिक संशोधन के लिए आपको जो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, ए और बी दोनों यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों चीज़ चाहिए, मतलब आपका आंसर नंबर ए डी आपका सही हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता, प्रस्तावना में, मूल अधिकार में या फिर जो है संविधान के आधारभूत ढांचे में? तो आधारभूत ढांचा हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे, क्योंकि आधारभूत ढांचे में आपका कभी भी संशोधन नहीं किया जा सकता। अगला आपका क्वेश्चन, वाणी एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित सम्मिलित है? प्रदर्शन का अधिकार, सिनेमा फिल्म का अधिकार, देखने का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता या फिर उपयुक्त सभी? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, संविधान के आर्टिकल 21 में के अधीन दैहिक स्वतंत्रता में आधार में सम्मिलित है, तो क्या सम्मिलित है? नियोजन का, मृत्यु का आधार या फिर शिक्षा का अधिकार? तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, शिक्षा का अधिकार हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, भारत का संविधान निम्न संरक्षण नहीं देता? ऑप्शन ए संगम या संघ बनाने का, ऑप्शन बी बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी आपका संपत्ति का अर्जन, ये आपको नहीं देता, ठीक है। संपत्ति का अर्जन आपका जो है पहले अधिकार था, बट उसके बाद उसको हटा के दिया गया, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, अनुच्छेद 22 के अंतर्गत, अनुच्छेद 22 की बात की जाए तो ये आपका सिलेबस में नहीं है, लेकिन हाँ एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, तो आपका करेक्ट क्वेश्चन आपका डी हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 22 आपका नहीं है सिलेबस में, अनुच्छेद 20 आपका सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो ये दो सिलेबस में आपका अनुच्छेद नहीं है, हाँ, लेकिन हमने क्वेश्चन इसमें करवाए हैं क्योंकि एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, और टेक केयर। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर जो आपको पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम अपना लिखना और कोई भी टेंशन ना लेना, और जो जो चीज़ें आपकी ज़रूरी हैं तो वो एग्ज़ाम में ले जाना, जैसे आपका एडमिट कार्ड ले जाना, अपना आधार कार्ड मत भूलना, ठीक है। और ये सब चीज़ें जो है मास्क वगैरह लगा के जाना, क्योंकि कोरोना आप लोग जानते हैं फिर से फैल रहा है, तो चीज़ें बढ़ रही, तो अपना जो है सुरक्षा रहना, ठीक है, और अच्छे से एग्ज़ाम देना। टेक केयर।